आगे है, घर में बेड लगाकर काम के लिए 2 महीने बाहर जा सकते हैं या नहीं। ऑडियो भी भेजी है भगत जी ने, सुन लेते हैं। सत्य पवन भगत जी, दास का शंका है कि घर में जैसे अकेले उपदेशी हैं और घर में बेड लगा हुआ हो तो दास को किसी काम से 1-2 महीने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ जाए तो जा सकते हैं या नहीं। दूसरा शंका है कि जैसे दास काली प्रसन्न का काम है तो मंदिर में कोई काम करना कहे तो वहां पे काम कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा शंका है कि जैसे कि घर में जैसे कोई नए घर बनाता है तो उसमें उन्होंने जगत वाले पूजा पाठ करने के लिए छोटा मोटा कुछ मंदिर बनाता है, फोटो रखने के लिए मंदिर बनाता है, तो वहां पे लाइट लूट का मतलब कि काम कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात, उसका अगला शंका है कि जैसे मंदिर में कोई लाइट लूट खराब हो जाए तो वहां पे कोई लाइट ठीक करने के लिए बोले तो वहां पे जा सकते हैं या नहीं। सत्य साहेब भगत जी, शंका का समाधान करने की कृपा है। तो भाई की सबसे पहली शंका है, घर में बेड लगाकर काम करने के लिए 2 महीने बाहर जा सकते हैं या नहीं। जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं उन सब ने ज्ञान आधार से सतलोक आश्रमों में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि वर्तमान में सतलोक आश्रमों में हमारे गुरुदेव भगवान नहीं है। अगर किसी भी आश्रम में सतगुरु रामपाल जी भगवान साक्षात मौजूद हों तो उन आश्रमों में हम जाएं, जैसा भी हमारे गुरु जी का आदेश हो हम फॉलो करें। लेकिन वर्तमान में गुरुदेव जेल में बैठे हैं और इन आश्रमों में केवल हमारे गुरुदेव के नाम की आड़ में उनके परिवार ने अपना जो है मतलब बिजनेस सेट कर रखा है, धंधा सेट कर रखा है, धर्म को इन्होंने धंधा बना रखा है। अब हमने ज्ञान आधार से अपने घर पर ही बेड लगाना है परमात्मा का, दरबार लगाना है परमात्मा का। हमने घर को ही आश्रम बनाना है। आश्रम का मतलब क्या होता है, मंदिर का मतलब क्या होता है, जहां पे बिल्कुल साफ सफाई रखी जाती है, जहां पे शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने वाले को अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, समय पर वहां भगवान की आरती होती है, भगवान को भोग लगता है, जहां पे हमेशा मतलब के अच्छे विचार हों, जहां पे झगड़ा ना हो, जहां पे कोई गाली गलौच ना हो, उसको कहते हैं आश्रम और मंदिर। अरे वो चीजें नाम दीक्षा लेने के बाद आप अपने घर पे लागू करो ना। आप अपने घर को मंदिर बनाओ, आप अपने घर को आश्रम बनाओ। कहीं और धक्के खाने की जरूरत क्या है? मंदिरों में जा जाके उन पंडितों को पेट फुलाने के लिए पैसे देने की जरूरत क्या है? उनको निकम्मा बनाने की हमारे को जरूरत क्या है भाई? हमने कहीं नहीं जाना, किसी को कोई ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं देना जब तक हमारे गुरुदेव आश्रम में नहीं आ जाए तब तक। तो ऐसे हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहनों ने जो साध संगति से जुड़े हुए हैं उन्होंने ज्ञान को आधार बना के अपने घर को ही अपना आश्रम बना लिया। घर पे उन्होंने परमात्मा का दरबार लगा रखा है, परमात्मा जी का बेड लगा दिया है। सुबह शाम दोपहर जैसे भी उनको समय मिलता है परमात्मा जी को भोग लगाते हैं और कहीं नहीं जाते, ज्ञान आधार से भक्ति करते हैं, साध संगति के लाइव वीडियो देखते हैं, कोई भी जानकारी होती है उनको यहां से मिल जाती है। बाकी जो भक्ति है, 3 समय की आरती है, जो सत्संग है, सुमरन है, हमारे को हमारे गुरुजी ने दे रखे हैं। हमें भक्ति के लिए कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। काम धंधा हम अपना करेंगे, अपनी मेहनत का खाएंगे कमाएंगे, किसी और के भरोसे रहने की जरूरत ही नहीं है। तो भगत जी कह रहे हैं कि मुझे काम धंधे के लिए 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, तो क्या मैं घर पर बेड लगा सकता हूं? भगत जी, घर पर बेड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप अपने घर पर नहीं रहते हैं तो। घर पर बेड वो लगाए जो घर पर रहता है। बेड लगाने का मतलब है कि हमारे गुरुदेव आएंगे, परमात्मा विश्राम भी करेंगे। अब परमात्मा आएंगे तो परमात्मा को जलराम भी पिलाया जाएगा, परमात्मा को भोग भी लगाया जाएगा। अब बेड तो आप लगा गए और आपका बेड देख के आपके गुरुजी आ गए और गुरुजी ने देखा यहां तो कोई है ही नहीं, ना कोई पानी की पूछने वाला है, ना कोई खाने की पूछने वाला है, ना कोई नाश्ता पकड़ाने वाला है, ना कोई चरण सेवा करने वाला है, ना कोई साफ सफाई करने वाला है। अनुपदेशी लोग हैं, फिल्मी गाने चल रहे हैं, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, जगत वाले आ रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, तो भगवान क्या करेगा उस घर में बैठ के? तो ऐसी स्थिति में यदि आप काम धंधा करते हैं और आपके पीछे से आपके घर पे कोई भी यदि उपदेशी नहीं है तो आपने अपने घर पर बेड नहीं लगाना है। भगत जी, आप अपना काम करें, जहां भी जाएं अपनी भक्ति करें, मर्यादाओं का अपना विशेष ध्यान रखें। अपनी भक्ति जो गुरुदेव ने बता रखी है उसको अपना समय पे आप करते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि बेड लगाएंगे तो ही भगवान मिलेगा, तो ही परमात्मा मिलेगा। ये तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है।
अपने गुरुजी के प्रति अपने भाव बढ़ाने की, अपनी श्रद्धा बढ़ाने की, ये शो करने की कि गुरुजी हमने ज्ञान आधार से आपको अपने घर पर विराजमान कर लिया, मोकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे गुरुदेव, हम बाकी आपके भक्तों की तरह देखा देखी में नहीं चलते, गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांधकर भेड़ चाल में नहीं चलते, हम किसी धार्मिक धंधे का हिस्सा नहीं बन रहे। जब तक आप हिसार जेल में हैं तब तक हमारा घर ही आश्रम है। आपका सत्संग, आपका ज्ञान, आपकी मर्यादा हमारे पास में है। नेक नीति से काम धंधा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे। हमने धर्म के नाम पर लुटने पिटने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ज्ञानी भगत के लक्षण होते हैं। बाकी यदि आप अपने घर पर नहीं रह पाते हैं और पीछे से यदि कोई उपदेशी नहीं है तो आपने घर पर बेड लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरुजी को भोग वहां भी लगा सकते हैं जहां पे आप जी अपना काम धंधा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। 1 टाइम भोग लगाओ, 2 टाइम लगाओ, 3 टाइम लगाओ, 2 दिन में लगाओ, 4 दिन में लगाओ, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, आपको समय मिले उस हिसाब से आप काम करो, ठीक है। जो अपने घर पर रह रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, घर में सारे उपदेशी हैं या उपदेशी हैं तो कोई विरोध नहीं है किसी का, तो वो अपने घर पर मालिक का दरबार लगावे। सुबह शाम परमात्मा की, सुबह को या शाम को जैसे भी समय मिले परमात्मा की चरण सेवा करे, परमात्मा का जलराम रख दे, सुबह शाम या जैसे भी उसको समय मिले परमात्मा को भोग लगा दे। इस हिसाब से उन भक्तों ने काम करना है। बहुत सारे भगत भाई बहनों की शंका है कि भगत जी हम तो सुबह सुबह परमात्मा को भोग नहीं लगा सकते। भगत जी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 3 टाइम परमात्मा को भोग लगाओ, सुबह शाम मालिक को हलवाराम ही लगाओ, नहीं, आपको जैसा समय मिले उस हिसाब से आप ये क्रिया करो। बस अपनी मर्यादा, अपनी भक्ति भाव, अपनी श्रद्धा अपने गुरुजी के प्रति ठीक ठाक रखो। बाकी आपको किसी काम की वजह से सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता है, रात को आप जी लेट आते हो, तो भगत जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गुरुदेव को भोग नहीं लगा पा रहे हैं, हलवाराम नहीं बना पा रहे हैं, भोग की आरती नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। आपको 2 दिन में टाइम मिलेगा, सप्ताह भर में तो टाइम मिलेगा। अरे कभी तो छुट्टी होगी आपकी, 10 दिन में, 15 दिन में, वो छुट्टी वाले दिन को परमात्मा की सेवा में लगा दो। मालिक के दरबार की सफाई करो, परमात्मा के लिए हलवाराम बनाओ, परमात्मा के लिए भंडारा बनाओ, सुबह या शाम को परमात्मा की बड़ी भोग की आरती के साथ में उस दिन भोग लगाओ मालिक को। अगर आप रोज नहीं लगा पा रहे तो कोई बाध्यता नहीं है भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा नाराज नहीं होता इन क्रियाओं से। ये तो एक्स्ट्रा क्रिया हैं एक भगत का अपने भगवान के प्रति भाव पैदा करने का। घर पे रहेंगे, मालिक का बेड लगा हुआ है, तो जब भी हम खाना खाएंगे तो अपने भगवान को भी तो खाना खिलाना पड़ेगा। अरे घर में मान लीजिए हमारे बूढ़े माता पिता हैं, तो जब भोजन बनाएंगे तो क्या हम माँ बाप को भोग नहीं लगाते? भोग लगाने का मतलब उनको खाना खिलाना। क्या हम अपने माता पिता को भोग नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। सबसे पहले माता पिता को खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। यदि आप अपने घर पे हैं, आप उपदेशी हैं, आपका कोई विरोध नहीं है, तो आप खाना बनाओ। खाना बनाने के बाद में अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा दो। 10 मिनट का काम है, मंगलाचरण करना है, छोटी भोग की आरती बोलनी है। उसके बाद में आप जी चाहो तो अपना विनती का जो अंग आता है, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे, थोड़ा सा समय लगता है। 3 टाइम लगाने की कोई अगर आपकी व्यवस्था है तो 3 टाइम ना लगाइए। कहने का मतलब है जिसको सुविधा है, जिसकी व्यवस्था है, जिसको समय है, जिसका कोई विरोध नहीं है, वो भगवान को सुबह भोग लगा दो, दोपहर को भोग लगाओ, शाम को भोग लगाओ। भाई सुबह शाम तो जैसे परमात्मा जी को की भंडारा बनाते हैं, हम सभी खाते हैं भंडारा सुबह शाम का। तो अपना सुबह 11-12 बजे जब भी आपका भंडारा तैयार हो जाए, पहले अपने भगवान को भोग लगा दो। भाई जैसे आप अगर खाना बना रही हैं, आपके बच्चे अगर उपदेशी हैं, तो बच्चों को बोल दो कि बेटा मैं खाना बना रही हूं, तब तक तुम गुरुजी को भोग लगा दो। तो बच्चे 10 मिनट में गुरुजी को भोग लगा देंगे, आप अपना खाना बनाती रहो। समय है तो खाना बनाने के बाद में सब मिलके गुरुजी को भोग लगा लो। सुबह भोग नहीं लगा पा रहे हो तो शाम को भोग लगा लो परमात्मा को, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हलवाराम बना के भोग नहीं लगा सकते, शाम को लगा दो। 1 टाइम लगा दो, 3 टाइम की जरूरत नहीं है, 2 टाइम की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है ये आपके समय, आपके ज्ञान आधार के, आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, आपकी परिस्थितियों पे निर्भर करता है। भले आप 3 टाइम लगाओ तो भी कोई मनाही नहीं है, 2 टाइम लगाओ तो भी मना नहीं है, 1 टाइम लगाओ तो भी मना नहीं है, किसी दिन ना लगे तो भी दिक्कत नहीं है। सप्ताह में 1 बार लगा दो, 15 दिन में 1 बार लगा दो। ये चीजें भाव से होती हैं, ये चीजें देखा देखी में नहीं होती हैं, ये चीजें किसी दबाव में नहीं होती हैं, ये चीजें भाव से होती हैं। ये चीजें ज्ञान आधार से हमने विचार करना पड़ेगा कि घर पे बूढ़े माता पिता हैं, उनको भी तो 3 टाइम खाना खिलाते हैं, नाश्ता वगैरह देते हैं। बीच बीच में उनको भी तो हम कभी हलवाराम, कभी खीर, तो कभी खिचड़ी बना के देते हैं। अब भगवान के लिए बनाएंगे तो कोई डबल टाइम नहीं लगेगा, कोई ट्रिपल टाइम नहीं लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा।
और हलवा कोई जो है कटोरा भर के नहीं बनाना है। अरे 2 चम्मच बना लो, इतना सा बना लो, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगी। 2 चम्मच बना लो, भगवान को भोग लगाना है, थोड़ा थोड़ा बस खा लो। जो आदमी उपदेशी अनुपदेशी कोई भी है, सबको दे दो थोड़ा थोड़ा, हो गया परमात्मा का। तो इन चीजों में ऐसी कोई शंका पैदा नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार का कि मैं तो 3 टाइम भोग नहीं लगा पा रहा, मैं 2 टाइम भोग नहीं लगा पा रहा। ये सबकी श्रद्धा के ऊपर है। घर में जब कोई फल फ्रूट आते हैं तो सबसे पहले धो मांज के काट के अपने गुरुजी को भोग लगा दो। अरे मंगलाचरण के साथ में भोग लगा दो, समर्थ साहिब रत्न उजागर के साथ में भोग लगा दो, छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगा दो, जैसी आपकी मर्जी। और भंडारा हमेशा देसी घी में भोग लगेगा, परमात्मा का ध्यान रखना। अब एक भाई की शंका है, उसमें कह रखा कि मेरे घर पे तेल है, मैं तेल में जो है भंडारा बनाती हूँ। भंडारा सबके घर में तेल में ही बनता है, लेकिन यदि परमात्मा को भोग लगाना है, देखो बहन जी, हम तेल का खा सकते हैं, हम तेल का खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना घी का भोजन कोई नहीं खाता अपने घर पर, लेकिन भगवान को अगर भोग लगाना है, भले 1 चपाती बनाओ, जरा सी सब्जी बनाओ, आधा कटोरी, लेकिन वो देसी घी में ही बनेगा भगवान का। भगवान को डालडा में नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार के तेल में नहीं लगेगा। तेल चाहे अरंडी का हो, तेल चाहे मूंगफली का हो, तेल चाहे वो तिल्ली का हो, चाहे वो किसी भी का भी हो, तेल में भोग नहीं लगेगा, डालडा घी में भोग नहीं लगेगा, नकली घी में भोग नहीं लगेगा। जो शुद्ध घी है गाय या भैंस का, वो चाहे किसी डेयरी से लाना पड़े, 500 550 रुपए लीटर आता है डब्बा आजकल। शुद्ध तो कहां मिल रहा है आजकल, हर चीज में मिलावट है। गांव में भले मिल जाए, अब शहरों में है उनको तो डेयरी से लेना पड़ेगा। तो डेयरी में जो 500 550 के आसपास, 600 के आसपास जो 1 लीटर का डब्बा आता है, उसको मान के चलना कि वो शुद्ध है। और 200 250 रुपए का अगर कोई 1 किलो घी दे रहा है, 1 लीटर घी दे रहा है, तो भाई वो मिलावट है, वो घी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने अपने भगवान को देसी घी के भंडारे का ही भोग लगाना है। भले 2 चपाती बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, जरा सी सब्जी बना दो भगवान की, देसी भंडारे का लगेगा। तेल और डालडा यूज नहीं होगा। फल फ्रूट का भोग लगाओ, उसमें ना घी यूज होता, ना उसमें तेल यूज होता है। और क्या बोलते हैं, भगवान को दूध राम का भोग लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दूध में ना तेल होता है, ना कोई घी होता है। भगवान को आप जी जो है मतलब कि मेवे का भोग लगाओ, काजू किशमिश बादाम का भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? या जैसे सुबह सुबह हम लोग कोई मतलब नाश्ता वगैरह बनाते हैं, पोहे वगैरह बनाते हैं, तो पोहे जो घी में बनेगा भैया, तेल में छूकर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो भोग अगर लगाना है अपने गुरु जी को, अपने भगवान को, क्योंकि परमात्मा को जो भोग लगेगा वो शुद्ध देसी घी के जो है मतलब उसमें लगेगा, तेल और डालडा का यूज नहीं होता। बाकी हम जो खाना खाते हैं रोजाना, वो अपना तेल में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो तेल में खाते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को तेल में भोग नहीं लगेगा। अरे जो भगवान पूरी दुनिया को खिला रहा है, जो हमें इतनी सुविधा दे रहा है, उस भगवान को हम तेल में भोग लगाएंगे? हैं? उस भगवान को हम डालडा में भोग लगाएंगे? अरे यहाँ के मंत्री, राजा, प्रधानमंत्री, छोटा मोटा कोई सरपंच, कोई एमएलए बन जाए, और वो ही डालडा में नहीं खाता, वो ही तेल का नहीं खाता, वो भी अच्छे से अच्छा खाना खाता कहीं जाके, तेल भी होगा तो बहुत शानदार होगा। अरे ये तो भगवान है, तो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा है। और जब इस भगवान के लिए हम अच्छी सी अच्छी चीजों का बंदोबस्त करेंगे, तो भगवान क्या कोई बालक है क्या? अंतर्यामी है क्या? वो किसी चीज की कमी छोड़ेगा क्या अपने भगत के? लेकिन परमात्मा भगत के भाव देखता है, पहले उसकी श्रद्धा देखता है, उसके बाद परमात्मा उसको रिटर्न करता है। और हमने तो रिटर्न की भी उम्मीद नहीं करनी है। जब लग भक्ति सह कामना, तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। हमने बिल्कुल निष्काम भाव से अपनी सेवा और भक्ति करनी है। सह कामना यानी किसी कामना के साथ, किसी इच्छा के साथ में भोग नहीं लगाना। मन में कोई इच्छा पाल के भक्ति नहीं करना कि मकान बन जाए, बेटा नौकरी लग जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वरना तुम्हारी भक्ति और सेवा दोनों निष्फल हो जाएगी। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, बहुत सारे भगत भाई बहनों ने जैसे बेड लगा रखे हैं, परमात्मा का अलग से एक रूम जो है वो तैयार कर रखा है। तो अब बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि भगत जी क्या नहा के जाना ही जरूरी है परमात्मा के दरबार में? नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। यदि आप नहा सकते हैं तो नहाइए। आपका नहाने का अभ्यास है तो बहुत अच्छी बात है, नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप किसी दिन नहीं नहा पाते हैं, और यदि आप रजोगुण से दूर हैं, यदि आप जी पति पत्नी संबंध से दूर हो चुके हैं, तो आपको नहाने की जरूरत नहीं है। दरबार में जाने के लिए नहाने की जरूरत केवल उन भाई बहनों को है जो पति पत्नी संबंध में है, क्योंकि उनको रति क्रिया करनी पड़ती है, जिस कारण से उनका तन मन जो है बल्कि अशुद्ध होता है, उनके कपड़े भी जो है बल्कि अशुद्ध होते हैं। तो मतलब ऐसे सत्सेवक भाई बहन जिन्होंने घर पर परमात्मा जी का दरबार लगा रखा है,
और वो रजोगुण में हैं, वो रति क्रिया करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनमें पत्नी पत्नी व्यवहार है अभी, तो ऐसे भाई बहनों को परमात्मा के दरबार में जाने से पहले उनको नहाने धोने की जरूरत जो है पड़ेगी। भले ही रात्रि में वो चाहे वो पति पत्नी संबंध बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन यदि वो एक जगह हैं तो फिर उनको नहाने की जरूरत उनको पड़ेगी। और बाकी जो भाई बहन जो पति पत्नी संबंध में नहीं है, जिनका भाई बहन का रिश्ता कायम हो चुका है, उन भाई बहनों को यदि वो किसी दिन नहीं भी नहाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका तन मन उनका साफ है, उनका स्वच्छ है। खाली हाथ पैर धो लो, अपना मुंह धो लो और परमात्मा जी की वहां आरती भी कर सकते हो, मालिक को भोग भी लगा सकते हो, परमात्मा के चरणों की सेवा भी कर सकते हो। उनको कोई दोष नहीं है किसी भी प्रकार का। कुछ एक भाई बहन ऐसे हैं जो रति क्रिया में हैं, जो पति पत्नी संबंध में भी हैं, और जिनका एक ही मकान है, वहीं गुरु जी का दरबार लगा हुआ है, तो वो कहेंगे भगत जी हम कहां जाएं? तो भाई वो आपकी तो देखो मजबूरी है, उसमें आपको दोष नहीं है। फिर परमात्मा का जहां दरबार लगा रखा है, एक ही कमरा, उसी में आपका सोना होता है, उसी में आपके पति पत्नी संबंध बनते हैं, वहीं पे आपका दरबार लगा हुआ है। तो रात्रि में जब आप सो तो परमात्मा के दरबार में कोई जमल की पर्दा लगा दिया करो, और सुबह परमात्मा को उठ के हाथ मुंह धो के मालिक को दंडवत प्रणाम करके अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांग के, क्योंकि देखो भगत जी चाहे हम भगत हैं या जगत हैं, अगर पति पत्नी संबंध करते हैं तो वो एक जो है मतलब व्यभिचार में आता है, व्यभिचार में आता है भगत जी। वो काल प्रेरणा से हो रहा है सारा काम। वो एक तरफ तो हम ब्रह्मा जी का जाप कर रहे हैं प्रथम मंत्र में, और दूसरी तरफ हम उसी ब्रह्मा जी का भार अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं रति क्रिया करके, पति पत्नी संबंध बना के। और एक तरफ तो हम लोग मतलब पैसा कमा रहे हैं कर्जा उतारने के लिए, और दूसरी तरफ हम किसी से कर्जा ले लेके उसको मतलब बर्बाद कर रहे हैं पैसा, तो हमारा कर्जा कभी जिंदगी में नहीं उतरेगा वो। तो परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, भग यानी योनी, भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, जय कोई भग से बचे भगत कावे सोई। परमात्मा कहते हैं असल में मेरा भगत तो वो बनेगा जिस दिन पति पत्नी संबंध को खत्म कर देगा, ज्ञान आधार से, देखा देखी नहीं, जल्दबाजी में नहीं कर पाओगे। ये ब्रह्मा जी का प्रभाव है, ये काल का प्रभाव है, ये ऐसे समाप्त नहीं होता। ये तो भगवान से रो के प्रार्थना करने से बहुत समय बाद में परमात्मा जब दया बख्शेगा तब समाप्त होता है। और भाई ये उनके लिए मतलब विशेष तौर पर दूर होने की आवश्यकता है, जिनके शादी को काफी वर्ष हो चुके हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, जिनकी खोपड़ी में सफेद बाल आ गए, आज भी उसी कुक्रम में लगे हुए हैं, तो उनको तो छोड़ देनी चाहिए मेरे भाई। इसके बिना सार नाम नहीं मिलेगा। सार नाम की ये प्रथम शर्त है, आपको व्यभिचार से दूर होना पड़ेगा, आपको इस पति पत्नी संबंध से दूर होना पड़ेगा अगर सार नाम चाहिए तो आपको। इसलिए भगवान ने अभी तक किसी को सार नाम नहीं दिया है, जिसको भी दिया है नकली बंदूक थमा रखी है, नकली बंदूक है। सार नाम के लिए तो अब परमात्मा बच्चों को तैयार कर रहा है सात संगतियों के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमने इन बातों का ध्यान रखना है, मन में ऐसी कोई शंका पैदा नहीं करनी है, परमात्मा से प्रार्थना जो है उन्हें जो है करते रहना है। अगर कोई भाई बहन है जिनकी रमेणी हुई है, जिनकी शादी हुई है, जो भगत हैं दोनों, तो हमने जगत वालों की तरह फिर हमने मतलब असंयमित तो नहीं होना है। मान लीजिए आप दोनों संत रामपाल जी के भगत हैं, आप उनकी शिष्या और आप उनके शिष्य हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद भी भले आप युवा हैं, आप जवान हैं, अभी अभी आपकी रमेणी हुई है, आप लोगों ने भी ज्ञान को आधार बना के ये दुनिया वालों की तरह, ये भोग विलासी लोगों की तरह, विषय वासनाओं में लिप्त लोगों की तरह आपने मतलब जो है असंयमित होकर वो कर्म नहीं करना है। हमने जो है कि संयमित होना है। हमने केवल संतान उत्पत्ति के मकसद से, केवल हमने संतान उत्पत्ति के मकसद से ही हमने शारीरिक संबंध बनाने हैं, दुनिया वालों की तरह नहीं कि साहब मतलब कोई समय नहीं है उसका, वो नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे आप दास के शब्दों को, जैसे पहले मतलब बिना ज्ञान के ना हम लोग कोई मतलब दिन देखते थे, ना हम कोई रात देखते थे, बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल मतलब बेसब्रे होके। अब नहीं भाई और बहनों, बहुत संयमित होना हमने, क्योंकि जितना हम अपने बीज को हम नष्ट करेंगे, जितना हम अपने इस जो हम पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालेंगे भाई और बहनों, उतना ही हम परमात्मा के हम दोषी बनेंगे, उतना ही ब्रह्मा जी का ऋण हमारे ऊपर चढ़ेगा, उतना ही हम जो मतलब ऋणी बनेंगे हम इनके। तो हम एक तरफ तो भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने ऊपर जो है उन देवी देवताओं का जो है कर्जा चढ़ा रहे हैं। कहां से हम जो है मतलब जो है वो ऋण मुक्त हो पाएंगे? तो बहुत समझ के संयमित होके कभी कभार परमात्मा दया करे, सप्ताह में, 2 दिन में, 4 दिन में, इस प्रकार से, और मालिक से दंडोत करें। उस कुकर्म को करने से पहले वो दोनों भाई और बहन जो भी हैं
वो दोनों परमात्मा को पहले दंडवत प्रणाम करें, मालिक से माफी मांगे और उसके बाद में संयमित होकर फालतू की किसी भी प्रकार की अनैतिक क्रियाओं को हम करने से बचें। देखो भाई और बहनों, थोड़ा सा दास को जुमल की जो है खुल के बोलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि काल नहीं चाहता कि ये जो हमल की उल्टे कर्म करने से जो हमल की पीछे हटे। इसलिए दास प्रार्थना करेगा, यदि आप संत रामपाल जी के भगत हैं, उनकी भक्तमती हैं, आप उनके भगत हैं, आपके घर में उनकी भक्ति हो रही है, आप दोनों परमात्मा के बच्चे हैं, उपदेशी हैं, रमणी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी उम्र हो चुकी है, आपके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, तो आपने उस पति पत्नी संबंध को समाप्त कर देना है, मालिक से प्रार्थना करके ज्ञान आधार से। यदि आपकी नई रमणी हुई है, आप अकेले भगत हैं या दोनों भगत हैं, भाई और बहनों, हमने केवल सीधे सीधे तौर पर जो शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, केवल वहीं तक सीमित रहना है। गुदा मैथुन करना या वैसे मतलब काल ने हमारे को इतना नीचे गिरा रखा है, जैसे मतलब कि मुख मैथुन करना, एक दूसरे के अंगों को अपने मुंह में लेके, इस प्रकार से जो काल ने तो हमारे को नीचे गिराना है। अब नाम दीक्षा लेने के बाद में, ये ज्ञान होने के बाद में, हमने केवल जो सीधा सीधा परमात्मा ने एक स्त्री पुरुष के लिए शारीरिक संबंध बनाने की जो प्रक्रिया दी है, बस केवल हमने वहीं तक सीमित रहना है। गुदा मैथुन करना और अन्य ऊट पटांग जो है वो क्रिया करना, भाई और बहनों, बिल्कुल भी हमने नहीं करना है, नहीं तो परमात्मा के हम दोषी होंगे। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ कि जो व्यक्ति गुदा मैथुन करता है वो घोड़ा बनता है, अगले जन्म में क्या बनता है? घोड़ा बनता है, वो गधा बनता है जो गुदा मैथुन करता है। जो मुख मैथुन करता है एक दूसरे का, पता नहीं वो कौन सी योनि में जाता है, लिखा हुआ उसमें। और हम अगर अपने भगवान से नाम उपदेश लेकर, भगवान का ज्ञान लेकर और भगवान के द्वारा जो विधि जो दी गई है, जो शारीरिक संबंध बनाने की, उस विधि से हटकर यदि हम कोई अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करेंगे तो हम परमात्मा के जो है दोषी होंगे हम। तो बहुत सोच समझकर भाई और बहनों, ये आध्यात्मिक मार्ग है परमात्मा का। काल तो चाहता है कि इनके मन में विषय ये जो मतलब जो ये भोग वासना है, जो विषय विकार है, इतने इनमें रंग जाएं, ये पागल हो जाएं। अब आदमी पागल ही हो जाता है उस समय, उसको होश ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप और हमें परमात्मा ने तत्व ज्ञान इसीलिए दिया है कि हम अपने होशो हवास में रहें, ज्ञान को आधार बनाएं, थोड़ा अपने आप को बल्कि संयमित रखें। हम जगत वाले नहीं हैं, बेसब्रे होके हमने कोई काम नहीं करना है, नुकसान हमारा ही होगा उसमें। तो इस प्रकार से